दोस्तों नमस्कार। भारत के उपचुनाव ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में सगे ही हैं। वो कभी बहुजनों का हित नहीं कर सकते हैं। वो सदा आरएसएस और ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। आज कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं है, इसलिए वह सत्ता के लिए छटपटा रही है। वो बहुजन बहुजन संविधान संविधान चिल्ला रही है और बहुजन का वोट बटोरने के लिए तमाम अपने नीतियों को सामने ला रही है। बीजेपी के चोरी को, वोट चोरी को, सबको सामने ला रही है, लेकिन उसके अंदर छल कपट पूरी तरह से विद्यमान है, जो सीधे सीधे स्पष्ट कर रहा है कि वो बहुजन हित में नहीं है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बैकवर्ड उपराष्ट्रपति का चांस दिया, जबकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसके पास कोई कार्ड नहीं है, फिर भी उपराष्ट्रपति के लिए उसने सवर्ण नेता का इस्तेमाल किया, जो उसके लिए खुद नुकसानकारक बन गया और सिद्ध कर दिया कि बीजेपी कोई भी कार्ड खेल रही है उसमें बहुजन समाज को प्राथमिकता तो दे रही है, लेकिन अधिकार नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस दोनों नहीं देना चाहती है, ना तो प्राथमिकता ही देना चाहती है, ना अधिकार देना चाहती है। इसलिए बहुजन समाज के नेताओं को ये बातें समझना होगा कि उसको अपने खुद के पैरों पर खड़े होने का निर्णय लेना होगा, जिससे संपूर्ण बहुजन समाज का 90% बहुजन समाज का हित हो सके और उनकी अपनी सत्ता बन सके। इसके लिए मजबूत कदम उठाना ही होगा बहुजन समाज को। खाली बात करने से कुछ नहीं हो सकता है। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। इसको पूरा बहुजन समाज तर्क दे रहा है कि अगर बैलेट पेपर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, वो अपना चुनाव कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव या अन्य चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकता है। और ईवीएम पर जब जनता को भरोसा नहीं है, तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना ही होगा और चुनाव आयोग पूरी तरह से अविश्वसनीयता में आ गई है, जिस पे 90% जनता को कोई भरोसा नहीं है। पूरे बहुजन समाज को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का तर्क समझना होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस तरह से बहुजन समाज के धोखेबाज हैं, इसको पूरी तरह से समझना होगा। ये दोनों पार्टियां हमारे हित में तो नहीं हैं। इसके बाद भी हमारी जो पार्टियां हैं छोटी मोटी, उसमें भी आरएसएस के स्लीपर सेल भरे हुए हैं। उनको पहचानना होगा और उस तरह से काम करना होगा। लड़ाई बहुत ही कठिन है। अपने अधिकार के लिए सभी नेताओं को अच्छी तरह से सोच समझकर लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो हमारा किसी तरह से अधिकार नहीं बचेगा और हम
अपने अधिकारों को खो देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं आपकी आवाज़ बना रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।